back to the channel Pharma Guru once again. Today we are going to discuss about the synthesis of chloramphenicol, as I mentioned earlier in the previous video. So let's start without wasting any time. Time is money. So यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, है ना। ट्रिक्स याद करने के ट्रिक्स, क्योंकि सिंथेसिस एक दो तो है नहीं, 12-15 तो है, ठीक है। तो इतनी सिंथेसिस है तो आपको करने में, याद करने में दिक्कत होगी। तो ये क्लोराम्फेनिकोल इम्पॉर्टेंट में से है, तो इसी से हम शुरू करते हैं, ठीक है। और पहले भी आता है। तो जैसा कि हमने ट्रिक्स की बात की थी, तो धोनी को जानते होंगे आप, महेंद्र सिंह धोनी। उसके जर्सी का नंबर क्या है? 7, है ना। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी या सिंथेसिस का जो भी रिएक्शन होगा वो कितने स्टेप में होगा? 7 मैंने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने स्टेप में होगी? 7, ठीक है। तो अब देखो पहले स्टेप में क्या है, अगर हम इस स्टेप की केवल बात करें, ठीक है। ये अभी केवल लैंग्वेज में है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर वाला भी बताऊंगा, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पी मतलब पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन, ठीक है। तो हम पहले पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन लेते हैं, है ना। तो अब इसको कैसे याद रखें, इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया मैंने। आपको रामायण तो पता ही होगी। रामायण में अर्जुन रहता है क्या? नहीं, राम रहते हैं, है ना। तो उसमें मेन जो विलन रहता है वो कौन रहता है? रावण, ठीक है। तो उसके पास जो स्पेशल पावर थी वो क्या थी कि उसका सर काटो मतलब तो वो वापस आ जाता था, है ना। दशानन, यानी उसके 10 सर थे, 10 बार काटा था वो खुद से और 10 सर आए थे उसके, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 7 बार काटेगा है ना, और 7 सर आएंगे यानी कि नए नए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला है पैरा नाइट्रो एसिडोफिनोन, ये पहला सर है रावण का, ठीक है। क्या नाम है इसका? पैरा नाइट्रो एसिडोफिनोन। इसके साथ हम क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब अब इसको हम काटेंगे, किसकी मदद से काटेंगे? Br2 की मदद से, है ना। ब्रोमिनेशन नाम से पता चल रहा है कि Br2 की मदद से इसको हम काटेंगे, यानी कि इसमें हम Br2 को ऐड करेंगे रिएक्शन के वाइज, ठीक है। तो हमने इसमें किया, तो अब ये पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? पैरा नाइट्रोफेन एसाइल ब्रोमाइड में, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं हुए। अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ आपको सब क्लियरली दिखेगा कि कुछ चेंजेस नहीं हुए, बस नाम बदल गया है क्योंकि एक Br जुड़ गया है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब एक सर आ गया, यानी कि पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन को जब Br2 से काटा तो पैरा नाइट्रोफेन एसाइल ब्रोमाइड आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम? दो, अभी उसने क्या लिया था? एक तलवार ली थी ब्रोमीन की, अब उसने 2 तलवार ले ली, एक हेक्सामाइन की और दूसरा HCl ले लो या फिर एथेनॉल ले लो, ETOH लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा, जब ये इससे करेगा तो नया सर बनेगा। इसमें क्या है? अल्फा एमाइनो पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अभी स्ट्रक्चर देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें हुई, अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप जुड़ गया और हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl जुड़ गया, है ना। क्योंकि आपने ऊपर HCl लिया था, हेक्सामाइन लिया था, वहाँ से एमाइन आ गया जो कि अल्फा ग्रुप पे जाके जुड़ गया, है ना। और हाइड्रोक्लोराइड लिया था तो वो भी आके अटैच हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? अल्फा एमिनो पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं अपने। थर्ड स्टेप पे क्या है? एसिटाइलेशन। एसाइलेशन नहीं, एसाइलेशन इज डिफरेंट थिंग, एसिटाइलेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस देख लो, बहुत आसान है, और वो समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या है? एसिटाइलेशन है, ध्यान से देखना, एसिटाइलेशन नॉट एसाइलेशन, ठीक है। तो अब हम फिर से एसिटाइलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CH3CO2 का होल ट्वाइस O होता है ना बेसिकली। तो यहाँ पे अब इससे आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, तो अब क्या होगा? जो हमारा फर्दर प्रोडक्ट था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटामाइडो
एसीटोफिनोन में, है ना। देखने में टफ लग रहा है, सुनने में टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं। अभी स्ट्रक्चर देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, नाम थोड़ा टफ ही है, नाम थोड़ा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो लिख के, गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पैरा नाइट्रो एसीटा एस्टामाइडो एसीटोफिनोन, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बन गया। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड और Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इससे रिएक्शन करवाई गई। तो अभी अब क्या होगा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। अभी स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या कैसे क्या बन गया, सॉरी, ठीक है। तो अब हम 5वें स्टेप में आते हैं। 5वें स्टेप में क्या है, 5वें स्टेप में आते हैं ना। 5वें स्टेप में क्या है कि हाइड्रोक्सी मिथाइल जो डेरिवेटिव बना है उसको हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड से ट्रीट करेंगे। जब ये ट्रीट करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर वैसे कुछ ना जुड़ेगा ना हटेगा, बस इसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फॉर्म में कैसे चेंज होगा, यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर में आप इसी चीज़ को ध्यान में देना। जो C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाता है CHOH में, ठीक है। यानी कि इसका क्या होता है, एक तरह से रिडक्शन बोल सकते हो आप, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CHOH हो जाएगा, यानी दो बॉन्ड्स हैं, एक OH बना लेगा और दूसरा H के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ DL फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे 6th स्टेप में क्या होगा, 6th स्टेप में ये देखो, 6th स्टेप में HCl ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये है ना। एक मिनट, सॉरी, HCl ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा CH3COCl निकल जाएगा, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ क्या होगा, जो आपकी चेन है उसमें NHCOCH3 से कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। आप ध्यान से देखो, CH3CO है ना, और Cl बाहर से ले लेगा, है ना, HCl से Cl लिया और CH3COCl निकल गया, बचा क्या, NH, और इसका H दोनों आगे जुड़ गए तो NH2 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ये जब हो गया तो अब लास्ट स्टेप है 7th। उसमें क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व होगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मतलब एजेंट ले रहे हैं वो क्या है, Cl2CHCOOCH3 है ना। इसको आप ऐड कर दो और आपका क्लोरम फेनिकॉल बन जाएगा। यहाँ होगा क्या, अभी तो यहाँ पे NH2 बन गया था, यहाँ पे देखो NH2 बन गया था ना। अब यहाँ पे होगा क्या, ये देखो, पहले ये NH2 बन गया था, ठीक है, ओके, मान लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2 जो है वो NHCOCHCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक H हटेगा और ये यहाँ से CH से पूरा इधर का आके जुड़ जाएगा। अब आओ हम रिएक्शन वाइज, वो स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर में क्या है, वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने नाम नहीं रखा है ना, तो नाम आपको खुद बताना है कि जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखिए, आपको बहुत ही क्लियरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। एक बेंजीन रिंग है, उससे पैरा पोजीशन पे, है ना, चौथे पोजीशन पे आप बोल लो, वो क्या जुड़ा हुआ है, NO2। दिस इज पैरा पोजीशन, आपने पढ़ा होगा पैरा ऑर्थो मेटा, है ना। तो दिस इज पैरा पोजीशन। तो यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, तो इसलिए इसका नाम हुआ पैरा नाइट्रो। फिर CH3 जुड़ा है इसीलिए एसीटो, है ना, कीटोन है तो एसीटो, है ना। और किससे कीटोन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, यानी कि फिनाइल रिंग, है ना, तो फिनोन हो गया। तो पैरा नाइट्रो एसीटो फिनोन जो हमारा वहाँ पे पेरेंट कंपाउंड था। अब इसके साथ हम क्या करवाने वाले हैं, ब्रोमिनेशन, यानी कि मैंने कहा था ना Br2 से रिएक्शन कराएंगे और Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर को कंपेयर किए, केवल सर्कल मैंने बना रखा है, केवल एक ही चेंज हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा और एक Br आके जुड़ा। भाई कोई हटेगा तभी तो कोई आएगा। मान लीजिए कि आप कहीं गए हो, है ना, मान लीजिए कैंटीन में गए हो,
वहाँ पे सीट फुल है, तो आप किसी की गोद में जाके थोड़ी बैठोगे, अगर कोई उठेगा तो आप जाके बैठोगे। तो वैसे यहाँ पे CH3 था, उसमें से हाइड्रोजन भाई थोड़ा गए तो आप जाके बैठ लिए, Br2 सॉरी Br बैठ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे रिएक्शन में क्या था, हेक्सामाइन था और HCl या एथेनॉल था। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हेक्सामाइन से NH2 आएगा और HCl तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर CH2 पे ही चेंजेस होंगे। जो CH2 है वहाँ पे Br जो है उसको हटा दिया गया। चल भाई, अब मान लो आपको सीट मिली, अब आके बैठ गया, आप वेट कर रहे थे कि कोई हटे, ठीक है, लेकिन कोई सीनियर आ गया आपका, है ना, सीनियर, तो क्या करेगा, वो थोड़ी बोलेगा यार तू उठेगा तो मैं बैठूंगा, नहीं, चल उठ, चल निकल। तो Br को खेद दिया, Br को हटा गया, खुद NH2 और HCl सीनियर भाई साहब ऐड हो गए, ठीक है। नाम वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि क्या है, ठीक है। और ये नोट्स जो है आपको लिंक मैं दे दूंगा, उसमें से टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे एसिटाइलेशन करेंगे, ठीक है। एसिटाइलेशन में क्या होगा बताओ, एसिटाइलेशन में हम कौन से रीजन का यूज़ कर रहे थे, CH3CO2 का होल ट्वाइस O, है ना। तो वहाँ से COCH3 जो है वो ये देखिए NH2 था, NH एक H यहाँ से हटा और COCH3 आके ऐड हो गया। फिर आगे अगले स्टेप में HCHO और यानी फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इनसे रिएक्शन होगा। तो ऊपर वाली जो ये है, ये चेन सेम रहेगी, ठीक है, ये चेन सेम रहेगी, इसमें कुछ नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे ये जो CH2 है ना, इसका एक हाइड्रोजन और हटा के अगला ये जुड़ जाएगा CH2OH, ये इसके एक CH2 इसके एक हाइड्रोजन को हटा के जुड़ेगा, इस चेन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ऐड हो गया। फिर हमने कहा था कि एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड से हम इसके फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी ये जो था ये ऐसा था, अब ये है ऐसा हो गया। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या हो गया, ये Dl फॉर्म में चेंज हो गया, HCHO, ठीक है, एक H लग गया और एक OH लग गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमने HCl ऐड किया, क्या ऐड किया, दिस HCl, इस HCl को हमने ऐड किया, तो ये CH3COCl जो है वो निकल लिए। जब ये निकल लिए तो यहाँ पे ये जो था, ये भाई साहब जो थे, ये भाई साहब ये पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो गए, इसके साथ ही जो हैं COCH3 वो निकल लिए। तो अब ये जो हाइड्रोजन इस यहाँ HCl से जो Cl था वो COCH3 के साथ चला जाएगा, और जो H है वो NH के साथ आके NH2 बना लेगा, दिस, ठीक है, NH2 बना लेगा। बाकी ये जो है, बाकी जो सारी जो चेन है वो पूरी की पूरी सेम है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या है, रेजोल्यूशन होगा और Cl2CHCOO CH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो NH2 था फिर यहीं पे चेंजेस होंगे, है ना, ये जो NH2 था ये यहीं पे चेंजेस होंगे, और क्या चेंजेस होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉरी एक मिनट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NHCO CHCl2 में, किसमें, CHCl2 में, और हमारा क्लोरम फेनिकोल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोरम फेनिकोल, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी चेन सेम है भाई। वो होता है ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना, तो दिखाने के लिए तो इतने बड़े बड़े होते हैं, खाने में इस्तेमाल आते हैं क्या, नहीं, वही चीज़ है। तो दांत बड़े होने से कुछ नहीं होता, काम क्यों हो, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे रिएक्शन बड़ी दिख रही है आपको, स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है, लेकिन चेंजेस देखिए कितने छोटे छोटे हो रहे हैं। मैंने सर्कल में करके दिखाया आपको कितने छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, बस आप इन चेंजेस को मार्क कर ले अपने माइंड में, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। हाँ, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।